हिरण्याक्षवध 42वां अध्याय। नारद जी बोले, शिव महापुराण का 42वां अध्याय हिरण्याक्षवध। नारद जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तृप्त नहीं होता। एवं हे ब्राह्मण, उन महान शंकर जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित उस सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर जी के चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी को गणपति पद को प्राप्त किया था। पहले तो शंकर जी से बड़ा युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से सदैव उसकी प्रार्थना की। यह सुनकर व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, यह अंधक कौन है, किसके कुल से उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र था? यह सब चरित्र रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। वह अंधक तो बड़ा धन्य था जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचनों को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार महेश्वर का वह सब चरित्र सुख के समान सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर जी अपने गणों और पार्वती के साथ लेकर कैलाश के काशिका में विहार करने आए। काशिका को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उनका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों को सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय जब शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती जी ने अपने कनक कमल के प्रभाव वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर लिए तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विरूप जटाधारी, कृष्णवर्ण, विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने लगा, गाने, हंसने और रोने घोर शब्द करने लगा तथा जीभ से चाटने लग गया। इस अद्भुत दर्शन से गौरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि यह तो तुमने आंख मीचने वाला कर्म किया है, यह उसी का फल है, इससे डरती क्या हो? पार्वती ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा, यह घोर पुरुष कौन है? किस लिए आपने इसे उत्पन्न किया है अथवा किसी अन्य से इसे उत्पन्न किया है? यह किसका पुत्र है? सत्य कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब जगत जननी ने के यह वचन सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर कुछ हंसते हुए पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे से जो पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है, तुम्ही ने इसे रचा है। अतः तुम्ही अपने सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करो। यह सुनकर पार्वती जी ने करुणापूर्वक अपने उपायों से उनकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्येत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया था। उसके तप के प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीरवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई के तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए हैं, परंतु मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूँ, मेरा राज्य कौन भोगेगा? शिव जी ने यथास्तु कहा उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तो तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने श्री पार्वती की प्रदक्षिणा कर उसे पुत्र को प्राप्त किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। हिरण्यक्ष उसे पुत्र के साथ ले अपने घर को गया। पश्चात उसे देवता, पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल वाराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने जाकर वहां पर अपने घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मथ कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके
राज्य का अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर जल में स्थापित कर दिया। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। वाराह रूप भगवान अपने लोक को चले गए और हिरण्येत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। इति श्री महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय।